दोस्तों नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल बातें साहित्य की पर आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत। मित्रों, तुलसीकृत रामचरितमानस के प्रथम सोपान बालकांड के 300 दोहों तक की चर्चा हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। हमने देखा कि राजा जनक द्वारा अयोध्या भेजे गए दूत राजा दशरथ से मिलके उनको राजा जनक की पाती देते हैं। दशरथ उस पत्र को पढ़कर अत्यंत प्रसन्न होते हैं और गुरु वशिष्ठ के पास ले जाकर उस पत्र को सुनाते हैं और गुरु वशिष्ठ से आज्ञा पाकर बारात सजाने की आज्ञा देते हैं। हमने देखा कि सब लोग विभिन्न विमानों में सवार होकर बारात के लिए नगर के बाहर आ चुके हैं। सबके हृदय में अपार हर्ष है और शरीर पुलक से भरे हैं और सबको एक ही लालसा लगी है कि हम श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को नेत्र भर कर कब देखेंगे। तुलसी आगे लिखते हैं कि गरजहि गज घंटा धुनि घोरा, रथ रव बाज हिंस चहु ओरा, निदरि घनहि घुम मरहि निशाना, निज पराई कछ सुनिए न काना। कि गरजहि गज घंटा धुनि घोरा, कि हाथी गरज रहे हैं और उनके घंटों की भीषण ध्वनि हो रही है। रथ रव बाज हिंस चहु ओरा, चारों ओर रथों की घरघराहट और घोड़ों की हिनहिनाहट हो रही है। और निदरि घनहि घुम मरहि निशाना, बादलों का निरादर करते हुए नगाड़े घोर शब्द कर रहे हैं और निज पराई कछ सुनिए न काना, और किसी को अपनी पराई कोई बात कानों से सुनाई नहीं देती। तुलसी आगे कहते हैं कि महाभीर भूपति के द्वारे, रज होई जाई पसान पवारे, चढ़ी अटारिन देखई नारी, लिए आरती मंगल थारी। कि महावीर भूपति के द्वारे, कि राजा दशरथ के दरवाजे पर इतनी भारी भीड़ हो रही है कि रज होई जाए पसान पवारे, कि वहां पत्थर फेंका जाए तो वह भी पिसकर धूल हो जाए। और चढ़ी अटारिन देखई नारी, अटारियों पर चढ़ी स्त्रियां लिए आरती मंगल थारी, मंगल थालों में आरती लिए देख रही हैं। गावहीं गीत मनोहर नाना, अति आनंद न जाई बखाना, तब सुमंत्र दु स्पंदन साजी, जो ते रवि है निंदक बाजी। तुलसी लिखते हैं कि वे स्त्रियां मंगल थाल लिए हुए गावहीं गीत मनोहर नाना, नाना प्रकार के मनोहर गीत गा रही हैं और अति आनंद न जाई बखाना, और उनके अत्यंत आनंद का बखान नहीं हो सकता। और तब तब सुमंत्र दु स्पंदन साजी, तब सुमंत्र जी ने दो रथ सजाकर, स्पंदन अर्थात रथ, और जोते रवि है निंदक बाजी, और उनमें सूर्य के घोड़ों को भी मात करने वाले घोड़े जोते। और दो रथ रुचिर भूप पहियाने, नहीं सारद पही जाई बखाने, राज समाजु एक रथ साजा, दूसर तेज पुंज अति भ्राजा। कि दो रथ रुचिर भूप पहियाने, कि दोनों सुंदर रथ वे राजा दशरथ के पास ले आए। नहीं सारद पही जाई बखाने, जिनकी सुंदरता का वर्णन सरस्वती से भी नहीं हो सकता। राज समाजु एक रथ साजा, एक रथ पर राजसी सामान सजाया गया, और दूसर तेज पुंज अति भ्राजा, और दूसरा जो तेज का पुंज और अत्यंत ही शोभायमान था। तही रथ रुचिर वशिष्ठ कहूं, हरसि चढ़ाई नरेशु, आप चढ़े स्पंदन सुमिरी, हर गुरु गौरी गणेशु। तुलसी कहते हैं कि दूसरा रथ जो तेज का पुंज और अत्यंत ही शोभायमान था, उस सुंदर रथ पर तही रथ रुचिर वशिष्ठ कहूं, हरसि चढ़ाई नरेशु, उस सुंदर रथ पर वशिष्ठ जी को हर्ष पूर्वक चढ़ाकर, और फिर आप चढ़े स्पंदन सुमिरी, हर गुरु गौरी गणेशु, और फिर स्वयं शिव, गुरु, गौरी अर्थात पार्वती और गणेश जी का स्मरण करके दूसरे रथ पर चढ़े। सहित वशिष्ठ सोह नृप कैसे, सुर गुर संग पुरंदर जैसे, करिकुल रीति वेद विधिराऊ, देखी सबहि सब भांति बनाओ। तुलसी लिखते हैं कि सहित वशिष्ठ सोह नृप कैसे, कि वशिष्ठ जी के साथ जाते हुए राजा दशरथ जी कैसे शोभित हो रहे हैं। सुर गुर संग पुरंदर जैसे, जैसे देवगुरु बृहस्पति जी के साथ में इंद्र हो। और करिकुल रीति वेद विधि राउ, वेद की विधि से और कुल की रीति के अनुसार सब कार्य करके, देखी सबहि सब भांति बनाऊ, तथा सबको सब प्रकार से सजे देखकर, तुमिरि राम गुरु आयसु पाई, चले महीपति शंख बजाई, हर से विबुध विलोक की बराता,
बरसहि सुमन सुमंगल दाता। तुलसी कहते हैं कि फिर सुमेरे राम गुरु आये सुपाई, फिर श्री राम जी का स्मरण करके और गुरु की आज्ञा पाकर चले महीपति शंख बजाई, पृथ्वीपति दशरथ जी शंख बजाकर चले और हर्षे विबुध विलोक की बाराता। बारात देखकर देवता हर्षित हुए और बरसहि सुमन सुमंगल दाता, और सुंदर मंगलदायक फूलों की वर्षा करने लगे। तुलसी आगे लिखते हैं कि भयउ कोलाहल है गए गाजे, व्योम बरात बाजने बाजे, सुर नर नारी सुमंगल गाई, सरस राग बाजहि सहनाई। कि भयउ कोलाहल है गए गाजे, कि बड़ा शोर मच गया, घोड़े और हाथी गरजने लगे, और व्योम बरात बाजने बाजे, आकाश में और बारात में दोनों ही जगह बाजे बजने लगे, और सुर नर नारी सुमंगल गाई, देवांगनाएं और मनुष्यों की स्त्रियां सुंदर मंगल गान करने लगी, और सरस राग बाजहि सहनाई, और रसीले राग से सहनाई बजने लगी। घंट घंटी धुनि बरनिन जाही, सरव करही पाइक फहराही, करही विदूषक कौतुक नाना, हास कुशल कल गान सुजाना। तुलसी कहते हैं कि घंट घंटी धुनि बरनिन जाही, कि घंटे घंटियों की ध्वनि का वर्णन नहीं हो सकता, और सरव करही पाइक फहराही, और पैदल चलने वाले सेवक गण अथवा पट्टेबाज कसरत के खेल कर रहे हैं और फहरा रहे हैं, अर्थात आकाश में ऊंचे उछलते हुए जा रहे हैं। और करही विदूषक कौतुक नाना, हास कुशल कल गान सुजाना, और हंसी करने में निपुण और सुंदर गाने में चतुर विदूषक अर्थात मस्करे तरह तरह के तमाशे कर रहे हैं। तुलसी लिखते हैं कि तुरग नचा वही कुंवर बर, अकन मृदंग निशान, नागर नट चितवही चकित, डगही न ताल बंधान। कि सुंदर राजकुमार तुरग नचा वही कुंवर बर, अकन मृदंग निशान, कि सुंदर राजकुमार मृदंग और नगाड़े के शब्द सुनकर घोड़ों को उन्हीं के अनुसार इस प्रकार नचा रहे हैं, नागर नट चितवही चकित, डगही न ताल बंधान, कि वे ताल के बंधान से जरा भी डिगते नहीं हैं, और चतुर नट चकित होकर यह सब देख रहे हैं। पनई न बरनत बनी बराता, हो ही सगुन सुंदर शुभदाता, चारा चासु बाम दिसि लेई, मनहु सकल मंगल कही देई। तुलसी लिखते हैं कि बनई न बरनत बनी बराता, कि बारात ऐसी बनी है कि उसका वर्णन करते नहीं बनता, और हो ही सगुन सुंदर शुभदाता, और सुंदर शुभदायक शकुन हो रहे हैं। चारा चासु बाम दिसि लेई, नीलकंठ पक्षी बाई और चारा ले रहा है, मनहु सकल मंगल कही देई, मानो संपूर्ण मंगलों की सूचना दे रहा हो। और दाहिन काग सुखेत सुहावा, नकुल दरसु सब काहू पावा, सानुकूल बह त्रिविध बयारी, सघट सवाल आव बर नारी। कि दाहिन काग सुखेत सुहावा, कि दाहिनी ओर कौवा सुंदर खेत में शोभा पा रहा है, और नकुल दरसु सब काहू पावा, और नेवले का दर्शन भी सब किसी ने पाया। और इस प्रकार सानुकूल बह त्रिविध बयारी, तीनों प्रकार की अर्थात शीतल मंद और सुगंधित हवा अनुकूल दिशा में चल रही है, और सघट सवाल आव बर नारी, और श्रेष्ठ सुहागिनी स्त्रियां भरे हुए घड़े और गोद में बालक लिए हुए आ रही हैं। लोवा फिर फिर दरसु दिखावा, सुर भी सन्मुख सिसुई पियावा, मृगमाला फिर दाहिनी आई, मंगल गन जनु दीन दिखाई। तुलसी कहते हैं कि लोवा फिर दरसु दिखावा, कि लोमड़ी फिर कर अर्थात बार बार दिखाई दे जाती है, और सुर भी सन्मुख सिसुही पियावा, और गाय सामने खड़ी बछड़े को दूध पिलाती हैं। और मृगमाला फिर दाहिनी आई, हरिणों की टोली बाईं ओर से घूमकर दाहिनी ओर को आई, मंगल गण जनु दीन दिखाई, मानो सभी मंगलों का समूह दिखाई दिया। क्षेम करी कह क्षेम विशेषी, श्यामा बाम सुतरु पर देखी, सन्मुख आयो दधियरु मीना, कर पुस्तक दुई विप्र प्रवीणा। तुलसी लिखते हैं कि क्षेम करी कह क्षेम विशेषी, कि क्षेम करी अर्थात सफेद सिर वाली चील विशेष रूप से क्षेम अर्थात कल्याण कह रही है, और श्यामा वाम सुतरु पर देखी, और श्यामा
बाईं ओर सुंदर पेड़ पर दिखाई पड़ी और सन्मुख आयु दधियरु मीना, दही मछली और कर पुस्तक, दुई विप्र प्रवीणा, और दो विद्वान हाथ में पुस्तक लिए हुए सन्मुख आयु, सामने आए। तुलसी लिखते हैं कि मंगलमय कल्याणमय अभिमत फल दातार, जनु सब साचे होन हित, भय सगुन एक बार। कि मंगलमय कल्याणमय अभिमत फल दातार, कि सभी मंगलमय कल्याणमय और मनोवांछित फल देने वाले शकुन, मानो जनु सब साचे होन हित, भय सगुन एक बार, मानो सच्चे होने के लिए एक ही साथ हो गए। तुलसी आगे लिखते हैं कि मंगल सगुन सुगम सब ताके, सगुन ब्रह्म सुंदर सुत जाके, राम सरिस बर दुल्हिन सीता, समधी दशरथ जनक पुनीता। कि मंगल सगुन सुगम सब ताके, सगुन ब्रह्म सुंदर सुत जाके, कि स्वयं सगुण ब्रह्म जिनके सुंदर पुत्र हैं, उसके लिए सब मंगल शगुन सुलभ हैं। और राम सरिस बरु दुल्हिन सीता, और जहां श्री रामचंद्र जी जैसे दूल्हा और सीता जी जैसी दुल्हन हैं, और समधी दशरथ जनक पुनीता, और दशरथ जी और जनक जी जैसे पवित्र समधी हैं। सुनियस ब्याहु सगुन सब नाचे, अब कीने बिरंची हम साचे, यही विधि कीन बरात पयाना, है गए गाज ही हने निशाना। तुलसी लिखते हैं कि ऐसा ब्याह सुनकर, सुनिया से ब्याह सगुन सब नाचे, ऐसा ब्याह सुनकर मानो सभी शकुन नाच उठे और कहने लगे कि अब कीन्हे विरंची हम साचे, कि अब ब्रह्मा जी ने हमको सच्चा कर दिया। और इस प्रकार यही विधि कीन बारात पयाना, इस प्रकार बारात ने प्रस्थान किया और है गए गाजही हने निशाना, और घोड़े और हाथी गरज रहे हैं और नगाड़ों पर चोट लग रही है। आवत जानी भानुकुल केतु, सरितनि जनक बंधाए सेतु, बीच बीच बरबास बनाए, सुरपुर सरिस संपदा छाए। कि आवत जानी भानुकुल केतु, कि सूर्यवंश के पताका स्वरूप दशरथ जी को आते हुए जानकर सरितनि जनक बंधाए सेतु, जनक जी ने नदियों पर पुल बंधवा दिए और बीच बीच बरबास बनाए, बीच बीच में ठहरने के लिए सुंदर घर बना दिए, पड़ाव बना दिए। सुरपुर सरिस संपदा छाए, जिनमें देवलोक के समान संपदा छाई हुई है। और असन शयन बर बसन सुहाए, पावहि सब निज निज मन भाए, नित नूतन सुख लखी अनुकूले, सकल बरात इन मंदिर भूले। तुलसी लिखते हैं कि असन शयन बर बसन सुहाए, पावहि सब निज निज मन भाए, और जहां बारात के सब लोग अपने अपने मन की पसंद के अनुसार सुहावने उत्तम भोजन, बिस्तर और वस्त्र पाते हैं, और नित नूतन सुख लखी अनुकूले, सकल बरात इन मंदिर भूले, और मन के अनुकूल नित्य नए सुखों को देखकर सभी बाराती अपने घर भूल गए। तुलसी लिखते हैं कि आवत जानी बारात बर, सुनि गह गहे निशान, सजी गज रथ पदचर तुरग, लेन चले अगवान। कि आवत जानी बारात बर, सुनि गह गहे निशान, कि बड़े जोर से बजते हुए नगाड़ों की आवाज सुनकर और श्रेष्ठ बारात को आती हुई जानकर अगवानी करने वाले सज गज रथ पदचर तुरग, लेन चले अगवान। अगवानी करने वाले हाथी, रथ, पैदल और घोड़े सजाकर बारात लेने चले। तुलसी लिखते हैं कि कनक कलश भरी कोपर थारा, भाजन ललित अनेक प्रकारा, भरे सुधासम सब पकवाने, नाना भांति न जाहि बखाने। कि कनक कलश भरी कोपर थारा, कि दूध, शरबत, ठंडाई, जल आदि से भरकर सोने के कलश, नाना भांति न जाहि बखाने, जिनका वर्णन नहीं हो सकता, ऐसे भरे सुधासम सब पकवाने, अमृत के समान भांति भांति के सब पकवानों से भरे हुए, भाजन ललित अनेक प्रकारा, कनक कलश भरी कोपर थारा, परात, थाल आदि अनेक प्रकार के सुंदर बर्तन, और फल अनेक बरबस्त सुहाई, हरसी भेंट हित भूप पठाई, भूषण बसन महामनि नाना, खग मृग है गए बहुविधि जाना। कि उत्तम फल, फल अनेक बर वस्तु सुहाई, कि उत्तम फल तथा और भी अनेकों सुंदर वस्तुएं हरसी भेंट हित भूप पठाई, राजा ने हर्षित होकर भेंट के लिए भेजी। और भूषण बसन महामनि नाना, गहने, कपड़े, नाना प्रकार की मूल्यवान मणियां अर्थात रत्न
और खग मृग है गए बहुविधि जाना, और पक्षी पशु घोड़े हाथी और बहुत तरह की सवारियां, और मंगल सगुन सुगंध सुहाए, बहुत भांति महिपाल पठाए, दधि चिउरा उपहार अपारा, भरी भरी कांवरी चले कहारा। कि मंगल सगुन सुगंध सुहाए, बहुत भांति महिपाल पठाए, और बहुत प्रकार के सुगंधित और सुहावने मंगल द्रव्य और शगुन के पदार्थ राजा ने भेजे। और दही चिवड़ा उपहार अपारा, दही चिवड़ा और अनगिनत उपहार की चीजें, भरी भरी कांवरी चले कहारा, कांवड़ों में भर भर कर कहार चले। अगवानन जब दीखी बराता, उर आनंद पुलक भर गाता, देखी बनाव सहित अगवाना, मुदित बरातनी हने निशाना। तुलसी लिखते हैं कि अगवानन जब दीखी बराता, कि अगवानी करने वालों को जब बारात दिखाई दी, और आनंद पुलक भर गाता, तब उनके हृदय में आनंद छा गया और शरीर रोमांच से भर गया। और देखी बनाव सहित अगवाना, अगवानों को सजधज के साथ आते देखकर मुदित बरातिन हने निशाना, बरातियों ने प्रसन्न होकर नगाड़े बजाए। हरसि परस्पर मिलन हित, कछुक चले बगमेल, जनो आनंद समुद्र दुई, मिलत बिहाई सुबेल। तुलसी लिखते हैं कि हरसि परस्पर मिलन हित, कछुक चले बगमेल, कि बराती तथा अगवानों में से कुछ लोग परस्पर मिलने के लिए हर्ष के मारे बाग छोड़कर सरपट दौड़ पड़े, और ऐसे मिले जनु आनंद समुद्र दुई, मिलत बिहाई सुबेल, और ऐसे मिले मानो आनंद के दो समुद्र मर्यादा छोड़कर मिलते हों। परसि सुमन सुर सुंदरी गावहीं, मुदित देव दुंदुभी बजावहीं, वस्तु सकल राखी नृप आगे, विनय कीन तिन अति अनुरागे। तुलसी लिखते हैं कि बरसे सुमन सुर सुंदरी गावहीं, कि देव सुंदरियां फूल बरसाकर गीत गा रही हैं, और मुदित देव दुंदुभी बजावहीं, और देवता आनंदित होकर नगाड़े बजा रहे हैं। और वस्तु सकल राखी नृप आगे, अगवानी में आए हुए उन लोगों ने सब चीजें दशरथ जी के आगे रख दी, और विनय कीन तिन अति अनुरागे, और अत्यंत प्रेम के साथ उनसे विनती की। प्रेम समेत राय सबु लीन्हा, भय बकसीस जाच कहीं दीन्हा, करी पूजा मान्यता बढ़ाई, जनवासे कहूं चले लवाई। कि प्रेम समेत राय सबु लीन्हा, कि राजा दशरथ जी ने प्रेम सहित सब वस्तुएं ले ली, और भय बख्शीश जाच कहीं दीन्हा, और फिर उनकी बख्शीशें होने लगी और वे याचकों को दे दी गई। और करी पूजा मान्यता बढ़ाई, जनवासे कहूं चले लवाई, और उसके बाद पूजा आदर सत्कार और बढ़ाई करके अगवान लोग उन्हें जनवासे की ओर ले चले। बसन विचित्र पावड़े पर ही, देखी धनऊ धन मधुपरि हरही, अति सुंदर दीन है जनवासा, जह सब कहूं सब भांति सुपासा। तुलसी लिखते हैं कि बसन विचित्र पावड़े पर ही, कि विलक्षण वस्त्रों के पावड़े पड़ रहे हैं, जिन्हें देखकर देखी धनहु धन मधुपरि हरही, जिन्हें देखकर कुबेर भी अपने धन का अभिमान छोड़ देते हैं। और अति सुंदर दीन है जनवासा, बड़ा सुंदर जनवासा दिया गया, जहां सब कहूं सब भांति सुपासा, जहां सबको सब प्रकार का सुविधा था, सुविधाएं थी। जानी सिय बारात पुर आई, कछु निज महिमा प्रगति जनाई, हृदय सुमिर सब सिद्धि बोलाई, भूप पहू नहीं करत पठाई। कि जानी सिय बारातपुर आई, कि सीता जी ने बारात जनकपुर में आई यह जानकर कछु निज महिमा प्रकट जनाई, अपनी कुछ महिमा प्रकट करके दिखलाई, और हृदय सुमिर सब सिद्धि बोलाई, हृदय में स्मरण कर सब सिद्धियों को बुलाया, और भूप पहू नहीं करन पठाई, और राजा दशरथ जी की मेहमानी करने के लिए भेजा। सिद्धि सब सी आयसु अकनी, गई जहां जनवास, लिए संपदा सकल सुख, सुरपुर भोग बिलास। तुलसी कहते हैं कि सिद्धि सब सी आयसु अकनी, गई जहां जनवास, कि सीता जी की आज्ञा सुनकर सब सिद्धियां वहां गई जहां जनवासा था, और लिए संपदा सकल सुख, सुरपुर भोग विलास, वहां सारी संपदा सुख और इंद्रपुरी के भोग विलास को लिए हुए वे सब सिद्धियां वहां पर गई। निज निज बास बिलो की बराती, सुर सुख सकल सुलभ सब भांति, विभव भेद कछु को न जाना, सकल जनक कर करहि बखाना।
कि निज निज बास बिलो की बराती, कि बरातियों ने अपने अपने ठहरने के स्थान देखे और सुर सुख सकल सुलभ सब भांति, तो वहां देवताओं के सब सुखों को सब प्रकार से सुलभ पाया और विभव भेद कछु को न जाना, और इस ऐश्वर्य का कुछ भी भेद कोई जान नहीं सका। और सकल जनक कर करहीं बखाना, और सब जनक जी की पढ़ाई कर रहे हैं। और सिय महिमा रघुनायक जानी, हर से हृदय हेतु पहचानी, पितु आगमन सुनत दो भाई, हृदय न अति आनंद समाई। तुलसी कहते हैं कि सिय महिमा रघुनायक जानी, कि श्री रघुनाथ जी यह सब सीता जी की महिमा जानकर और हर से हृदय हेतु पहचानी, और उनका प्रेम पहचान कर हृदय में हर्षित हुए। और पितु आगमनु सुनत दो भाई, पिता दशरथ जी के आने का समाचार सुनकर दोनों भाई हृदय न अति आनंद समाई, दोनों भाइयों के हृदय में महान आनंद समाता न था। सकुचन कही न सकत गुरु पाही, पितु दर्शन लालचु मन माही, विश्वामित्र विनय बड़ी देखी, उपजा उर संतोष विशेषी। तुलसी लिखते हैं कि सकुचन कही न सकत गुरु पाही, संकोचवश वे गुरु विश्वामित्र जी से कह नहीं सकते थे, परंतु पितु दर्शन लालचु मन माही, मन में पिताजी के दर्शनों की लालसा थी। और विश्वामित्र विनय बड़ी देखी, विश्वामित्र जी ने उनकी बड़ी नम्रता देखी, तो उपजा उर संतोष विशेषी, तो उनके हृदय में बहुत संतोष उत्पन्न हुआ। हर्षि बंधु दो हृदय लगाए, पुलक अंग अंबक जल छाए, चले जहां दशरथ जनवासे, मनहु सरोवर तके पियासे। तुलसी लिखते हैं कि हर्षि बंधु दो हृदय लगाए, कि प्रसन्न होकर उन्होंने दोनों भाइयों को हृदय से लगा लिया। और पुलक अंग अंबक जल छाए, उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में जल भर आया। चले जहां दशरथ जनवासे, वे उस जनवासे की ओर चले जहां दशरथ जी थे। मनहु सरोवर तके पियासे, मानो सरोवर प्यासे की ओर लक्ष्य करके चला हो। भूप बिलो के जवहि मुनि, आवत सुतन समेत, उठे हरसि सुख सिंधु महु, चले था हसी लेत। तुलसी लिखते हैं कि भूप बिलो के जवहि मुनि, आवत सुतन समेत, कि राजा दशरथ जी ने जब पुत्रों सहित मुनि को आते देखा, तो उठे हरसि सुख सिंधु महु, चले था हसी लेत। तब वे हर्षित होकर उठे और सुख के समुद्र में था हसी लेते हुए चले। मुनि दंडवत कीन महिषा, बार बार पद रज धरि सीसा, कौशिक राउ लिए उरलाई, कही असीस पूछी कुशलाई। तुलसी कहते हैं कि मुनि दंडवत कीन महिषा, कि पृथ्वीपति दशरथ जी ने मुनि की चरण धूलि को बार बार सिर पर चढ़ाकर, बार बार पद रज धरि सीसा, बार बार मुनि की चरण धूलि को सिर पर चढ़ाकर उनको दंडवत प्रणाम किया। और कौशिक राव लिए और लाई, विश्वामित्र जी ने राजा को उठाकर हृदय से लगा लिया और कही असीस पूछी कुशलाई, और आशीर्वाद देकर कुशल पूछी। पुनि दंडवत करत दो भाई, देख नृपति और सुख न समाई, सुत ही लाई दुसह दुख मेटे, मृतक शरीर प्राण जनु भेंटे। तुलसी लिखते हैं कि पुनि दंडवत करत दो भाई, फिर दोनों भाइयों को दंडवत प्रणाम करते देखकर राजा के हृदय में, देख नृपति और सुख न समाई, राजा के हृदय में सुख समाया नहीं। और सुत ही लाई दुसह दुख मेटे, पुत्रों को उठाकर और हृदय से लगाकर उन्होंने अपने वियोग जनित दुस्सह दुख को मिटाया। और ऐसा लगा मृतक शरीर प्राण जनु भेंटे, मानो मृतक शरीर को प्राण मिल गए हों। पुनि वशिष्ठ पद सिर तिन्ह नाये, प्रेम मुदित मुनिबर उरलाए, विप्र वृंद बंदे दुहु भाई, मन भावती असी से पाई। तुलसी लिखते हैं कि पुनि वशिष्ठ पद सिर तिन्ह नाये, फिर उन्होंने वशिष्ठ जी के चरणों में सिर नवाया और प्रेम मुदित मुनिबर उरलाए, और मुनिश्रेष्ठ ने प्रेम के आनंद में उन्हें हृदय से लगा लिया। और विप्र वृंद बंदे दुहु भाई, दोनों भाइयों ने सब ब्राह्मणों की वंदना की और मन भावती असीसे पाई, और मन भाए आशीर्वाद पाए। भरत सहानुज कीन प्रणामा, लिए उठाई लाई और रामा, हर से लखन देख दो भ्राता, मिले प्रेम परिपूरित गाता। कि भरत सहानुज कीन प्रणामा, कि भरत जी ने छोटे भाई शत्रुघ्न सहित श्री रामचंद्र जी को प्रणाम किया
और लिए उठाई लाई उर रामा। और श्री राम जी ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया। हर्षे लखन देखी दो भ्राता। दोनों भाइयों को देखकर लक्ष्मण जी हर्षित हुए और मिले प्रेम परिपूरित गाता, और प्रेम से परिपूर्ण हुए शरीर से उनसे मिले। पुरजन परिजन जाति जन जाचक मंत्री मीत, मिले जथा विधि सबहि प्रभु परम कृपाल विनीत। तुलसी लिखते हैं कि पुरजन परिजन जाति जन जाचक मंत्री मीत, कि उसके बाद परम कृपालु और विनयी श्री रामचंद्र जी पुरजन अर्थात अयोध्या वासियों से, परिजन अर्थात कुटुंबियों से, जाति के लोगों से, याचकों से, मंत्रियों से और मित्रों से, सभी से मिले जथा विधि सबहि प्रभु, सभी से यथा योग्य मिले। राम ही देखी बरात जुड़ानी, प्रीति की रीत न जाति बखानी। नृप समीप सोहहि सुतचारी, जनु धन धर्माधिक तनुधारी। तुलसी लिखते हैं कि राम ही देखी बारात जुड़ानी, रामचंद्र जी को देखकर बारात शीतल हुई, अर्थात राम के वियोग में सबके हृदय में जो आग जल रही थी वह शांत हो गई। और प्रीति की रीति न जाति बखानी, और प्रीति की रीति का बखान नहीं हो सकता। नृप समीप सोहहि सुतचारी, राजा के पास चारों पुत्र ऐसी शोभा पा रहे हैं, जनु धन धर्माधिक तनुधारी, मानो अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष शरीर धारण किए हुए हों। और सुतन समेत दशरथ ही देखी, मुदित नगर नर नारी विशेषी। सुमन बरिसी तुर हनहि निशाना, नाक नटी नाचहि करी गाना। कि सुतन समेत दशरथ ही देखी, कि पुत्रों सहित दशरथ जी को देखकर मुदित नगर नर नारी विशेषी, नगर के स्त्री पुरुष बहुत ही प्रसन्न हो रहे हैं। और सुमन बरिसी तुर हनहि निशाना, और आकाश में देवता फूलों की वर्षा करके नगाड़े बजा रहे हैं। और नाक नटी नाचहि करी गाना, और अप्सराएं गा गा कर नाच रही हैं। सतानंद अरु विप्र सचिवगण, मागध सूत विदुष बंदी जन। सहित बरात राउ सनमाना, आय सुमागी फिरे अगवाना। तुलसी लिखते हैं कि सतानंद अरु विप्र सचिवगण, मागध सूत विदुष बंदी जन, की अगवानी में आए हुए शतानंद जी, अन्य ब्राह्मण, मंत्रीगण, मागध, सूत, विद्वान और भाटों ने बारात सहित बारात राउसन माना, बारात सहित राजा दशरथ जी का आदर सत्कार किया। और आय सुमागी फिरे अगवाना, और फिर आज्ञा लेकर वे सब अगवान लोग वापस लौटे। प्रथम बारात लगन ते आई, तातेपुर प्रमोद अधिकाई। ब्रह्मानंद लोग सब लहही, बढ़हु दिवस निसि विधि सन कहेही। तुलसी लिखते हैं कि प्रथम बारात लगन ते आई, कि बारात लग्न के दिन से पहले आ गई है। और तातेपुर प्रमोद अधिकाई, इससे जनकपुर में अधिक आनंद छा रहा है। और ब्रह्मानंद लोग सब लहे, और सब लोग ब्रह्मानंद प्राप्त कर रहे हैं। और बढ़हु दिवस निसी विधि सन कहेही, और विधाता से मनाकर कह रहे हैं कि दिन रात बढ़ जाएं, अर्थात बड़े हो जाएं। तुलसी आगे लिखते हैं कि राम सीय शोभा अवधि, सुकृत अवधि दो राज। जह जह पुरजन कहेहि अस, मिली नर नारी समाज। कि राम सीय शोभा अवधि, सुकृत अवधि दो राज। कि श्री रामचंद्र जी और सीता जी सुंदरता की सीमा है, अवधि अर्थात सीमा। और सुकृत अवधि दो राज, और दोनों राजा पुण्य की सीमा है। और जह जह पुरजन कहें यस, मिली नर नारी समाज। और जहां तहां जनकपुर वासी स्त्री पुरुषों के समूह इकट्ठे हो होकर यही कह रहे हैं। जनक सुकृत मूर्ति बैदेही, दशरथ सुकृत राम धरे देही। इन सम काहू न शिव अवराधे, काहि न इन समान फल लाधे। कि जनक सुकृत मूर्ति बैदेही, कि जनक जी के सुकृत अर्थात पुण्य की मूर्ति जानकी जी हैं। और दशरथ सुकृत राम धरे देही, और दशरथ जी के सुकृत देह धारण किए हुए श्री राम जी हैं। और इन सम काहू न शिव अवराधे, इन दोनों राजाओं के समान किसी ने शिव जी की आराधना नहीं की। और काहि न इन समान फल लाधे, और न इनके समान किसी ने फल ही पाया है। इन सम को न भयउ जगमाही, है नहीं कतहु होने नाही। हम सब सकल सुकृत के राशि, भय जग जनमी जनकपुर बासी।
कि इन समको न भयउ जग माही, कि इनके समान जगत में कोई नहीं हुआ और है नहीं, अभी कोई है भी नहीं, और कतऊ होने नाही, और ना कभी होने का है। और हम सब सकल सुकृत के राशि, हम सब भी संपूर्ण पुण्यों की राशि हैं। भय जग जनम जनकपुर वासी, जो जगत में जन्म लेकर जनकपुर के निवासी हुए हैं। और जिन जानकी राम छवि देखी, ओ सुकृति हम सरिस विशेषी, पुनि देखब रघुवीर बियाहू, लेव भली विधि लोचन लाहू। तुलसी लिखते हैं कि जिन जानकी राम छवि देखी, और जिन्होंने जानकी जी और श्री रामचंद्र जी की छवि देखी है, वो सुकृति हम सरिस विशेषी, हमारे सरीखा विशेष पुण्यात्मा कौन होगा। और पुनि देखब रघुवीर विवाहू, और अब हम श्री रघुनाथ जी का विवाह देखेंगे, और लेब भली विधि लोचन लाहू, और भली भांति नेत्रों का लाभ लेंगे। कहें परस्पर कोकिल बयनी, यही ब्याह बड़ लाभ सुनैनी, बड़े भाग विधि बात बनाई, नैन अतिथि होई हई दो भाई। कि कहें परस्पर कोकिल बयनी, कि कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां आपस में कहती हैं कि यही ब्याह बड़ लाभ सुनैनी, कि हे सुंदर नेत्रों वाली, इस विवाह में बड़ा लाभ है। बड़े भाग विधि बात बनाई, बड़े भाग्य से विधाता ने सब बात बना दी है। और नयन अतिथि होई हई दो भाई, और ये दोनों भाई हमारे नेत्रों के अतिथि हुआ करेंगे। तुलसी आगे लिखते हैं कि बार ही बार स्नेह बस, जनक बुलाओ बसीय, लेन आई हई बंधु दो, कोटि काम कमनीय। कि बार ही बार स्नेह बस, जनक बुलाओ बसीय, कि जनक जी स्नेहवश बार बार सीता जी को बुलाएंगे, और लेन आई हई बंधु दो, कोटि काम कमनीय, और करोड़ों कामदेवों के समान सुंदर दोनों भाई सीता जी को लेने अर्थात विदा कराने आया करेंगे। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। बालकांड की शेष कथा की चर्चा हम अगले वीडियोज में करेंगे। तब तक के लिए यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें। पीडीएफ तथा अन्य सहायता के लिए हमसे टेलीग्राम पर जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और भविष्य के सभी वीडियोज की सूचना अपने तक सबसे पहले पहुंचाने के लिए घंटी वाला बटन दबाएं, और देखते रहें बातें साहित्य की। धन्यवाद।